काउंसलर है खाने पीने के, कोई नहीं है। कभी जब वोट होगा ना तो भाई यार मेरा बाप सब कुछ है। आपसे एक सवाल है, वोट किसको दिया था? वोट तो सही हमने इन्हीं को दिया था, चेयरमैन साहब को। PTI को, पीपल्स पार्टी को? भाई हम तो हैं पीटीआई वाले, अच्छा। लेकिन चेयरमैन तो हमारे इलाके का ही है ना। जब ये बन रहा होता है तब लोग क्यों एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराते? तब आके काम रोकते क्यों नहीं है कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, खराब हो रहा है? वो सारे यहाँ मौजूद है पीपल्स पार्टी डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा यार, अल्लाह का शुक्र है यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग के समझ में आया ना। हमेशा जब भी बरसात होती है तो इस गली के अंदर ऐसा लगता है जैसे बंदा किश्तियाँ चला सकता है ना। कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं नहीं, आता? पाकिस्तान में आता तो ये गली का हाल थोड़ी होता। क्या वजह है, ऐसे क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 साल तो हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान अवामी KR, और जैसा मैंने वादा किया था कि मैं अगर आप मुझे दावत देंगे अपनी UC के मसाइल बताने के लिए तो मैं यकीनी तौर पे आपको वक्त दूंगा और आपका पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड करूंगा। जो भी UC में मसाइल हैं वो सब दिखाने की कोशिश करूंगा। और आज मैं मौजूद हूँ UC 90 में, और मुझे यहाँ जो दावत दी है वो यहाँ के काउंसलर्स ने दावत दी है। और आपने देखें कितने मसले मसाइल इस इलाके के अंदर हैं, कितनी गलियाँ, कितनी नालियाँ, और बहुत पेचीदा मसले हैं इलाके के। ना हमारे इलाके में आने का रास्ता है और ना जाने का। यहाँ जहाँ मुमताज़ भाई अभी हम खड़े हैं, ये बकौल आपके कि ये एंट्रेंस है, तो अगर UC 90 में किसी ने दाखिल होना है, इस कॉलोनी में जाना है किसी ने, तो वो यहाँ से गुजरेगा? यहीं से गुजरेगा, और इसी से उसकी गाड़ी भी आएगी, इसी से मौत मैयत भी हमारी आएगी, और यहीं से होता हुआ वो हमारी कॉलोनी में आएगा। और बदीन चाली का इलाका भी कहलाता है, और वार्ड 1 है, यहाँ के ज़िम्मेदार भी हैं। और मुझे जो बुलाया गया है ख़ास तौर पे यहाँ के काउंसलर ने बुलाया है। काउंसलर बुलाने का मतलब ये है कि शायद साथ नहीं है चेयरमैन का, और ये एक रास्ता है जो मदरसे के लिए जाता है, यानी कि इस इलाके के जो बच्चे हैं वो इस रास्ते से, जिस पे मैं खड़ा हूँ, अगर कैमरामैन मेरा नीचे दिखा सके, इस रास्ते से गुजरते हुए जाएंगे उस मदरसे तक। कुछ इलाका मक्की भी साथ हैं और कुछ ज़िम्मेदार भी साथ हैं। जी भाई फरमाइएगा। सही, ये तो अरसद दराज से ये मामला है, पता नहीं चेयरमैन साहब के क्या इख्तिलाफात है, हमें समझ में नहीं आ रहा। वो कह रहे मैं फंड लगा रहा हूँ, फंड तो लगाना, ये नजर आ रहा है कि उसने क्या फंड लगाया। यहाँ पर देखो ये पूरी गली है, सब मदरसे के बच्चे बच्चियाँ यहाँ से गुजर रहे, हमारी मैं बहनों का यहाँ से गुजर रहे, और गलियों कोई रास्ता है नहीं गुजरने मेरा का। आपसे एक सवाल है, वोट किसको दिया था? वोट तो सही हमने इन्हीं को दिया था, चेयरमैन साहब को। भाई हम तो हैं पीटीआई वाले, लेकिन चेयरमैन तो हमारे इलाके का ही है ना। वो कोई आसमान से तो भाई कहीं भी हो, पीपल पार्टी वाले इस इलाके के लिए फंड दिया है, UC 90 का फंड दिया है, ये सिर्फ पीटीआई के लिए नहीं दिया, इस इलाके के, हम इस इलाके के रिहायशी हैं। यानी कि पार्टी मैटर नहीं पार्टी करती का है, मैटर नहीं है। लोगों के मसाइल मैटर करते हैं। ये जो मैंने आपको भी ये नाली हाईलाइट करवाई है, तो अक्सर यहीं से शिकायत आती है सारे इलाके वालों की, क्योंकि ये पानी नाले भरने के बाद गली में आ जाता है। तो उसके बाद चेयरमैन साहब को हमने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त की है कि इसका नाला प्रॉपर तरीके से यहाँ से निकालें, ताकि जो भी 50-60 घर जो भी हैं उनको भी रिलीफ मिले और यहाँ के लोगों को भी रिलीफ मिले। मकसद सिर्फ इतना है कि उसको एक्सेस दे दिया जाए, बिल्कुल, यही बिल्कुल रिक्वायरमेंट, ऐसा ही यही है ना, ज़रूरत यही और है। हम यहाँ के 3 कौंसलर मुंतखब हैं, हमने तीनों ने लिख कर दिया हुआ है कि चेयरमैन साहब आप इस नाली का काम और ये डबल स्टोरी के जो बकायाजात काम है, जो हमारी मेन गली है, मैं आपको अभी विजिट भी करवाऊँगा, उसको खुदारा उसको बनवा दें। ये हमारा जो टाइम है ये ख़त्म होता जा रहा है, और UC के अंदर कोई तरक्याती काम, इतना बड़ा कोई काम करें ताकि लोग हमें याद करें। हमेशा जब भी बरसात होती है तो इस गली के अंदर ऐसा लगता है जैसे बंदा किश्तियाँ चला सकता है ना। तो बच्चों का स्कूल भी है, चेयरमैन साहब से हमने काफ़ी दफ़ा दरख्वास्त भी की है कि आप गली को फिल इसकी भरत वगैरह करवा के, या स्कूल का गेट। काउंसलर है खाने पीने के, कोई नहीं है। कभी जब वोट होगा ना तो भाई यार मेरा बाप सब कुछ है उसके लिए, उसके बाद भट्टी की बाढ़ में जा। जैसे आज आप मुझसे बात कर रहे हैं, ऐसे ही जब इनके ऑफिस में जाके कभी बात करते हैं चेयरमैन के, हम वाइस तो चेयरमैन कभी के, जिंदगी में नहीं गए, कैसे अपनी मेहनत खुद करते हैं यहाँ पे। काम वो बैठे हुए भाई अपनी मेहनत खुद करते हैं, खुदा की कसम अपनी मेहनत। नाली साफ करनी होती है तो खुद लगते हैं, कोई भी होता है तो खुद करते हैं, कोई नहीं है। कितने साल से रह रहे हैं? हमारे को तो 50 साल से भी ऊपर होगा। हाँ, बाकी सारी गलियां बनी है।
ये नालियाँ बनी है ना, ये नालियाँ बनी है, एक ये क्या छोड़ कहते दी, हैं, ये नाली टुकड़ा बनी छोड़ है दिया, भाई। क्यों छोड़ दिया भाई? ये भी तो बना ना सारा, ये टुकड़े में 5 फीट के में क्या आपका है? घर कौन सा है? ये मेरा घर है। यही वाला घर है। हाँ, ये एक 5 नाली फीट के बनी टुकड़े है में यहाँ क्या पे। है? नाली अच्छा, ये वो- वहाँ से बनती हुई आ रही है, यहाँ आके खत्म हो हाँ, गई। यहाँ खत्म के हो गई। इन्होंने खत्म कर दिया। तो ये शायद नोगो एरिया है। यहाँ लोगो एरिया ना इंडिया में है ना। आए रोज ही बेचारे फोन करते हैं सरकार को कितना नुकसान है, देखो इस प्रॉपर्टी के, इस प्रॉपर्टी को कितना लॉस हो रहा है, लेकिन कोई कभी वाली गली में आ जाना। हाँ, इस तरफ आ जाओ। क्या है? जी बिल्कुल यहीं रहते हैं क्या सूरत हाल है? यार। हमारे इलाके की तो सूरत हाल बहुत ख़राब है फ़िलहाल, क्योंकि चेयरमैनों की वजह से देख पूरा हमारा इलाका देखो वहाँ तक बना हुआ है, फिर बीच में ये छोड़ के चले गए कि अपन ये नालियाँ भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे। इसके भी कम से कम 2 से 2.5 महीने काम रुका हुआ है, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल यहीं रहते हैं। शहनाई दिखा दूँ? नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। आपकी इन 2 सालों में अपने चेयरमैन से, वाइस चेयरमैन से, काउंसलर से किसी से मुलाकात हुई? यार होती तो है, लेकिन हम क्या बोल सकते हैं उनको, अपनी मर्जी के करते, जो उनको लगे वही करते। हाँ, जो सरकारी एरिया हैं जो कंडम हो चुके हैं, वो इलाका गवर्नमेंट की नज़र में कंडम है, उस इलाके के ऊपर तवज्जो हो गई है। जो इलाका गवर्नमेंट की तरफ से लीगल तरीके से जो है ना, ये इलाका हर किसी के साथ अपने अपने कागजात है मकानों के, उस एरिया में तो कागजात ही नहीं है लोगों के, उनका एरिया जो है ना बना दिया है और हमारा एरिया छोड़ दिया है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीबुल्ला है। नसीब भाई, हटिएगा बेटा, जरा जगह दीजिएगा। अच्छा, ये जो टुकड़ा बना हुआ है, आपका घर उस तरफ है या इस तरफ, ये जो कच्चा है? इस तरफ है, कच्चे की तरफ है। कच्चे की तरफ। हाँ, तो जो बात आप माइक पर कह रहे हैं, वो बात आपने कोशिश की क्या इलाके के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, मेयर हैदराबाद काशिफ शुरोशी को कहीं? भाई मैंने तो क्या नाम है, चेयरमैन साहब को 2-3 मरतबा बोला है, उसने हामी भरी है, 30 तारीख को कर देंगे, बारिश रुकने के बाद कर देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कहानी रफा दफा हो गई है, काम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। क्या चाहते हैं? अब इलेक्शन के दौरान यहाँ कोई मसला मसाइल ऐसे हुए हैं कि लोगों के अंदरूनी हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन के ऊपर तवज्जो जिन लोगों ने वोट दिए उन लोगों के काम हो रहे हैं। अभी वोट तो सबों ने दिए हैं, अभी किसी के माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है कि मैंने आपको वोट दिया या नहीं दिया है। अपने अंदाजे से तो आप नहीं कर सकते हो ना यार, यही बात है सारी, अंदाजे लग रहे हैं यहाँ पर। यानी कि अंदाजे से मुराद आपकी ये है कि कुछ मखसूस घर जो हैं उनके एरिया में काम हो रहा है और मखसूस के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा है? ऐसा ही है सारा काम। अच्छा, वोट किसको दिया था? वोट तो भाई सीधी बात मैं सच्ची आपको बताऊं, बताइएगा। हाँ सच्ची बात बताऊंगा, मैंने इमरान खान को वोट दिया है। पीटीआई को वोट दिया? हाँ, पीटीआई को वोट दिया था। और जो चेयरमैन है इलाके का, वो सारे यहाँ मौजूद है, पीपल्स पार्टी। डर क्यों रहे हैं? नहीं, मैं क्यों डरूंगा यार, अल्लाह का शुक्र है यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले लोग हैं, समझ में आया ना चेयरमैन किस पार्टी के? यार। इस टाइम में क्या नाम है, पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के। कैमरा है, सही है, रोड का लेवल चेक करो आप पहले, काम कैसा हुआ कैसा नहीं, पहले लेवल होता है। ये तो बगैर लेवल का काम बिछाया हुआ, आधा छोड़ के गए हुए, फिर आया ही नहीं क्या दोबारा। नाम है आपका? हमीद। अभी तो मेरा एक सवाल है, आप जब ये बन रहा होता है तब लोग क्यों एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराते? तब आके काम रोकते क्यों नहीं है कि काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, खराब हो भाई रहा वो दिलासा ऐसे दे रहे हैं जैसे कारी साहब की तरह दिलासा, कल आ जाएंगे, कल जैसा है तो फिर दूरबीन में भी नजर नहीं आते। है? यूसी ऑफिस का है, मालूम है? सामने ही है, कभी गए? गए क्यों नहीं गए, बहुत कॉलोनी के लोग गए, आप गए? मैं भी गया हूँ। क्या जवाब मिलता है? क्या जवाब मिलता है, बोला बस 2-3 दिन में सब्र करो, गाड़ी खड़ी हो जाएगी, बन जाएगा। हाँ। हाँ, माना कर रहे हैं मजदूर, अभी जो है ना लेबर हमारी गई हुई है, वो आएगी बहुत दिनों के बाद आएगी, अब वो दूसरी जगह पे काम कर रही है। काशिफ भाई, इस रोड के हवाले से मैं आपको पहले बताऊं कि ये जो रोड हमारा बन रहा है पेक्सिता गुजराती पाड़ा, ठीक है, तो इसका ना लेवल है और ना इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। आप देखें जगह जगह से इसमें अभी से ही गड्ढे भर चुके हैं और शदीद मुश्किलात है इसमें लोगों को। लोग शिकायतें हमारे पास लेके आते हैं। देखें दरख्वास्त मैंने आज मेयर साहब के पास दी है, इतनी सारी इसके ऊपर लोगों ने साइन भी किए हैं कि इसके अंदर जो है ना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। पहले रोड़ा था, वो 2 नंबर था, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जो ये ईंट का लेवल है वो चेयरमैन साहब ने खुद एक पोस्ट की थी कि ये 2 नंबर ईंट ब्लॉक इस्तेमाल किए जा रहे हैं इसमें। अच्छा ठीक है, आप ये दरखास्त ले गए, मेयर तक बात पहुंच गई, तो जी। आपको क्या कहा मेयर हैदराबाद? उनके पीए से आज मुलाकात हुई है तो उन्होंने कहा कि मैंने ये काम, हम इसको कोशिश करते हैं, ठेकेदार से बात करेंगे, एक्सीएन से बात करेंगे और इस काम को हम बेहतर तरीके से और इसको लेवल करवा के रहेंगे इंशाल्लाह उनसे।
क्योंकि हमारे यहाँ इल्ज़ाम तराशी तो बहुत आसान काम है ना, बहुत ज़्यादा आसान काम है। इस हवाले से बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी अभी चीज़ें हमने लोगों को दिखाई हैं स्क्रीन पर, वो सारे मसाइल हैं इस इलाके के, यूसी 90 के, और सारे मसाइल का जो जुज़्व बना रहे हैं आप, वो बना रहे हैं अपने वाइस चेयरमैन को या चेयरमैन को, या शायद कोई एक उनका काउंसलर उनके साथ है। आप चाहते क्या हैं? इलाके के मसाइल किस तरह से, आपके पास क्या तजवीज़ है कि वो हल हो सकते हैं? हमारी पहले दिन से ये ख्वाहिश है, जब से हम मुंतखब हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे इलाके के जो मसाइल हैं वो हल हों। लेकिन चेयरमैन साहब, अक्सर सुना ये गया है लोगों की तरफ से, उन्हीं के लोगों की तरफ से, कि चेयरमैन साहब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी रुकावट है पीटीआई के काउंसलर। तो मैंने अक्सर और बेशतर लोगों को ये कहा है कि अगर हम रुकावट हैं तो आप खुली कचहरी रखवा लें, अगर वो हमसे मुतमईन नहीं होते हैं तो हम इस्तीफ़ा भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चेयरमैन साहब, हमारे जो काम रुके हुए हैं, जो आपने कैमरे की आंख से दिखाएं, वो उनको हल करने के लिए कोशिश करें। नाज़रीन, ये था अहवाल यूसी 90 का, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस इलाके के, इस यूसी के जो चेयरमैन हैं, वो ज़रूर अमल दरामद कराएं। ये काउंसलर 2 मेरे साथ मौजूद हैं, एक शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है और एक उनके साथ हैं, तो 4 काउंसलर पे ये यूसी बेस करती है। अगर आप इन तक रसाई कर सकते हैं, अच्छी बात है, करें। देखिए, इनका भी जो मौक़िफ़ है और जो आवाम का मौक़िफ़ है, वो दरअसल काम कराने का मौक़िफ़ है। काम होना चाहिए और काम कोई भी कराए, इस बात से कोई सवाल नहीं है, इनको भी सवाल नहीं है। अगर इस इलाके के मसाइल को कोई काउंसलर हाईलाइट कर सकता है, तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन बहुत, उसके पास और ज़्यादा इख्तियारात हैं, उसके पास और ज़्यादा ताकत है। इसी उम्मीद के साथ कि यूसी 90 में बेहतरी आ सकेगी। मेरा आपसे वादा था कि आप मुझे किसी भी यूसी से, आप मुझे किसी भी टाउन से, आपका ओहदा कोई भी हो, चाहे आप काउंसलर हों, वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, मसाइल आपके कोई भी हों, आप मुझे बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आप तक पहुँचूँगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान अवामी KR को दीजिए इजाज़त।